अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? आज मैं आपको न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट के हवाले से एंग्जाइटी और डिप्रेशन के वो मरीज़ जो सारी ज़िंदगी एंग्जाइटी डिसऑर्डर रहते हैं, उनके हाथ पर जो अलामत पाई जाती हैं उसके बारे में तफसील फराहम करूँगा। सबसे पहले एक हाथ देखिएगा। आपने देखा? अच्छा, जो मैंने हाथ दिखाया है ना, इस हाथ पर सारी की सारी अलामत मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में आपको बताया गया है कि नई तहकीक के मुताबिक हाथों की नई 7 अक़साम, 32 राजा योग, फिर उसके बाद 101 गैर मामूली अलामात, और उसके बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नुमाइशी ख़त। आज मैं नुमाइशी ख़त के हवाले से आपसे थोड़ी सी तफसील डिस्कस करूँगा। उसके अलावा इंसान के अंदर पाई जाने वाली 7 किस्म की एनर्जीज़ हैं जिन पर तहकीक के बाद ये लॉ बनाए गए हैं। इस हाथ पर सारे के सारे वो अलामात और उभार जो हैं बड़े पुरकशिश और अपने जोबन पे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जिस तरह से सबसे पहले इनके हाथ पर लक लाइन देखिएगा, आपने ये ड्राइंग देखी, इसमें लक लाइन पर मैंने निशान लगाया है और ये दूसरी उंगली के नीचे त्रिशूल बनाती है। त्रिशूल जो है ये इंतहाई गैर मामूली अलामत है। अगर दूसरे उभार सपोर्ट करते हों तो ये राजा योग की अलामत भी बन जाती है। और इस हाथ पर ये ज़बरदस्त किस्म की गैर मामूली मुकद्दर की लकीर पाई जाती है। अब ड्राइंग नंबर 3 और सन लाइन, जिसे शोहरत और कामयाबियों की लकीर कहा जाता है, वो ज़रा देखिएगा। ये तीसरी उंगली के नीचे पाई जाती है और इस पर भी रेड पेंसिल से निशान लगाया। देखा? ये जो मैंने निशान लगाया है रेड पेंसिल से, आप देखिए कितनी आबोताब के साथ मोटफ अपालो पर मौजूद है। और फिर खुश्क नहीं, आई मीन कि ये बांझ नहीं है, इसमें से बहुत सारी छोटी छोटी शाखें निकल कर भी ऊपर जाती हैं, जो इंतहाई गैर मामूली सन लाइन में से इस सन लाइन को अगर इस तरह से बनी हो तो पढ़ा जाता है। इसका मतलब है लक लाइन के साथ सन लाइन भी बहुत कमाल की है। और यहाँ मैं एक गुजारिश करता चला जाऊँ कि मैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास की बात करता हूँ तो 2 अलामात का बड़े भरपूर तरीके से ज़िक्र करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आंखें बंद करके अगर ये दोनों अलामात हाथ पर मौजूद हों तो आप कह दीजिएगा कि ये बंदा बाय बर्थ एडमिनिस्ट्रेटर है। नंबर 1, ये हैंड प्रिंट देखिएगा। आपने हैंड प्रिंट देखा? ये चौथी उंगली के नीचे अमूदी ख़त, इस पर मैंने रेड पेंसिल से निशान लगाया है। फिर उसके बाद मोटफ जुपिटर पर इंतहाई गैर मामूली 101 अलामत में से कोई भी अलामत हो तो ये दोनों उभार जो है ना, इसे कहते हैं कि ये रिकमेंडेड उभार हो गए। जब ये दोनों उभार रिकमेंडेड हो जाएं और यहाँ अमूदी ख़त पाए जाएं तो ये किसी भी शख्स के बाय बर्थ एडमिनिस्ट्रेटर होने की अलामत हैं। और इस हाथ पर आपने देखा कि मुकद्दर की लकीर, सन लाइन, और फिर ये तीसरी बड़ी अहम अलामत जो है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर की अलामत कहते हैं, वो भी बड़े भरपूर तरीके से पाई जाती है।
अगला हैंड प्रिंट देखिएगा। इस पर लंबा अंगूठा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जानदार, और ये सारा दूर तक दिखाई देता है कि ये किसी भी शख्स के ताकतवर होने की अलामत है। अब इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी अलामत पाई जाती है। सन लाइन भी, लॉक लाइन भी बड़ी तगड़ी, अंगूठा भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का तगड़ा अंगूठा। ये सारे के सारे नुमाइशी ख़त इसलिए हैं कि अब अगला हैंड प्रिंट देखिएगा। देखा आपने, इस हैंड प्रिंट पर सारे के सारे उभार दिखाए हैं। ये जब आप इस उभार पर आते हैं तो ये देखें, अपने महवर से हटकर ये कलाई की तरफ बहुत लुढ़का हुआ है मोट ऑफ मून, और इसकी अफादियत ज़ीरो। मोट ऑफ वीनस पुरगोश्त है, लेकिन उसके साथ अंगूठा इस तरह से अंदर आकर इसको, जिस तरह से किसी भी उजड़े हुए और बांझपन की अलामत होती है, इस तरह की सिचुएशन बना रहा है, जिसकी बुनियाद पर अंगूठे और इस मोट ऑफ वीनस की अहमियत बिल्कुल टोटल ज़ीरो। फिर उसके बाद ये दोनों उभार देखिएगा। मोट ऑफ मरकरी और मोट ऑफ जुपिटर के साथ कोई भी दूसरा उभार अपना कॉम्बिनेशन नहीं बनाता। मिसाल के तौर पर मून जब बिगड़ गया तो इसका मतलब है कि इसका ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा। जब जुपिटर के साथ मून बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए तो एक ऐसी हातमियत की अलामत हो जाता है जो पागलों के सर पर तो मौजूद होती है, समझदारी मुकम्मल तौर पर निकल जाती है। मरकरी के साथ जब अंगूठा अच्छा ना हो तो ये बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय एक ऐसी हाकमियत और एडमिनिस्ट्रेशन का पता देता है जिसकी बुनियाद पर आदमी अच्छा सोच तो सकता है, कर ही नहीं सकता। अब मैं आपको अगला हैंड प्रिंट दिखाता हूं, ज़रा देखिएगा। इसमें मैंने आपको शादी की लकीर पर निशान लगाकर दिखाया है, और उसके साथ हार्ट लाइन जो है ये मोट ऑफ जुपिटर पर आती है। ये बुनियादी तौर पर ज़िंदगी में ज़बरदस्त किस्म की लहर बहर और खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने की अलामत होती है। लेकिन इस हाथ पर बच्चों की लकीरें मैरिज लाइन को काट रही हैं। हार्ट लाइन मोट ऑफ जुपिटर पर आने के बाद ब्रेन लाइन सीधी तो है, लेकिन मोट ऑफ वीनस में बिल्कुल जान नहीं, उसने तबाह करके रख दिया। इसका मतलब है कि इस औरत की ज़िंदगी जो है उसमें लफ्ज़ अज़दवाजी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट करके पढ़ा जाएगा तो वो बड़ी तबाहकुन होगी। पहली शादी नाकाम, बच्चे पैदा हो गए, दूसरी शादी नाकाम, तीसरी शादी नाकाम। इसका मतलब है कि मुकद्दर भी साथ नहीं दे रहा, कामयाबी भी साथ नहीं दे रही, और मैरिज लाइन भी जो है ये इंतहाई नाकाम ज़िंदगी गुजारने का पता देती है। जब ये सारे के सारे ख़त हाथ पर मौजूद हों और कॉम्बिनेशन न बनता हो तो एक लफ्ज़ न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में मुतारफ़ करवाया गया है कि ऐसे खतूत की अहमियत जो है ना वो नुमाइशी ख़त के बराबर होती है। और जब एक मरतबा फिर दोबारा ये हैंड प्रिंट देखिएगा जिसमें मैंने ख़ास तौर पर अज़दवाजी ज़िंदगी और मोट ऑफ मून का कॉम्बिनेशन बना के दिखाया है। आपने देखा। अब इस हैंड प्रिंट को देखने के बाद जब पता चलता है कि किसी शख्स की कोई भी लकीर, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी वाला सिस्टम मौजूद हो, तो ये बुनियादी तौर पर मर्द हो या औरत, ये एक ऐसी उसके अंदर एंग्जाइटी पाए जाने वाली अलामत है जिसको लफ्ज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
इन लोगों को डिप्रेशन भी होती है, लेकिन ताहयात एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं। दवाई खाते हैं और चलते रहते हैं। बच्चों के बारे में सोचते हैं तो मियाँ नहीं मिलता, मियाँ के बारे में सोचते हैं तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि इनकी ज़िंदगी अपने महवर पे कभी भी नहीं चलती, हमेशा आम डगर से हटकर हर काम करने की कोशिश करते हैं और मुंह की खाते हैं, जिसकी बुनियाद पर इनकी ज़िंदगी जो है अपने लिए एक बहुत बड़ा ऐसा पहाड़ बनी रहती है, जिसे सर करने के लिए लम्हा ब लम्हा खुशी तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अलावा इनके नसीबों में कुछ नहीं लिखा होता। तो आज मैंने आपको एक तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में बताया कि हाथों पर मुकम्मल और ताहयात एंग्जाइटी डिसऑर्डर का किस तरह से देखा जाता है। और यहाँ एक नोट करने वाली बात याद रखिएगा कि आपको बहुत सारे एंग्जाइटी पेशेंट मिलेंगे, लेकिन ताहयात डिसऑर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके हाथ पर और तरह की अलामत पाई जाती हैं जो अगले मैं सेशंस में जाकर डिस्कस करूँगा। अब ये मैंने जो एक लफ्ज़ नुमाइशी ख़त के साथ जोड़कर ताहयात डिसऑर्डर और एंग्जाइटी डिसऑर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसको आपने जहन में रखना है कि बहुत सारे ऐसे हाथ मिलेंगे, ये सारी अलामत मौजूद नहीं होंगी, लेकिन एंग्जाइटी पेशेंट होंगे। तो आप कहेंगे जी कि जो न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में मुतारफ़ चीज़ें करवाई जा रही हैं और उसके बाद कहा जाता है कि ये आप कॉन्फिडेंस के साथ बयान करें और बयान करने के बाद शर्मिंदा नहीं होंगे। ये लफ्ज़ ताहयात एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में जब आप बात करेंगे तो ये भी बात करने के बाद शर्मिंदा नहीं होंगे। क्यों कि फ़न दशनासी में आज से सदियों पहले जो लिखा गया वो अलामात को जब हम पढ़ते हैं, किसी हाथ पर देखते हैं तो 5 या 7% नताइज मिलते हैं। तो ये इंतहाई अर्करेज़ी के बाद जो क़वानीन अब बनाए गए हैं, इनमें जो हाथ पढ़ने के बाद बयान किया जाता है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान सादिक महमूद मलिक को अगली वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।